संवत 2082 का आगाज, शैल नवरात्र का शुभारंभ। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, नवरात्र पर घर घर घट स्थापना, मंदिरों में विशेष आयोजन, मंदिरों में उमड़ रहे भक्त और मां के प्रति स्नेह और लाड को दर्शाते हुए तमाम भक्तगण जो कि सुबह से ही कतारबद्ध होकर मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन जो कि मां दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री को समर्पित है। घर घर घट स्थापना हो रही है और आज इसी के साथ चैत्र नवरात्रि के साथ भारतीय नववर्ष भी मनाया जाता है। और ये फैसला राजस्थान को लेकर के देखिए हुआ था कि अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्र के दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। चूंकि इतिहास याद दिलाया गया था कि जब से शुरुआत हुई तो फिर तिथि के मुताबिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी और इसी वजह से एक बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन जानकारी चैत्र नवरात्र में घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त भी है। अलग अलग राशियों के मुताबिक विशेष उपाय भी होते हैं, चमत्कारी उपाय भी बताए जाते हैं। चैत्र नवरात्र में दुर्गा मां के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में व्रत उपासना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्र के साथ नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र में माता रानी हाथी पर सवार होकर आने वाली बताई गई है। देवी की हाथी की सवारी बहुत ही अधिक शुभ मानी जाती है। नवरात्र में माता दुर्गा का हाथी पर आगमन और प्रस्थान शुभ माना जाता है, जो सुख, समृद्धि और ज्ञान की वृद्धि का प्रतीक होता है। हाथी पर मां की सवारी सुख, संपन्नता और अच्छी बारिश का भी संकेत देती है। यह किसान के लिए, फसल और आपदाओं के लिए भी मुक्ति का संदेश होता है। चैत्र नवरात्र की स्थापना प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होती है। 2 तस्वीरें, मंदिरों में उमड़ रहे भक्त, एक तरफ प्राचीन मां अष्टभुजा मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी पहुंचे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। दूसरी तरफ मां दुर्गा के स्वरूप को बेहद ही निराले ढंग से सजाया गया है। विशेष पोशाक मां को पहनाई गई है, चुनरी का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त के हिसाब से होती है। पूरे घर में सफाई होती है। कई लोग गंगा जल छिड़ककर भी जगह को शुद्ध कर लेते हैं जहां घट स्थापना होती है। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। तांबे के कलश में जल भरकर लोग पहुंचे हैं। मंदिरों में विशेष आयोजन, मंदिरों में उमड़ रहे भक्त और आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कतारबद्ध होकर भक्त प्रवेश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, नवरात्र का पहला दिन, पहले तो आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना कैसे की जाती है, फिलहाल आप कहां मौजूद? बिल्कुल शिखा, आपको भी चैत्र नवरात्र के पहले दिन की बेहद शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं, आज का दिन बहुत खास है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, नव संवत्सर आज है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का दिन है। मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो नवरात्र हैं वो 9 नहीं बल्कि 8 दिन है। शक्ति की आराधना 9 दिनों की जगह 8 दिन होगी, क्योंकि एक दिन जो है इसमें घट गया है और उसके चलते इस बार घर पर जो माता की चौकी रहेगी वो 8 दिन रहेगी। लेकिन उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगी। लेकिन पहले दर्शकों को मैं चाहूंगी कि हम माता के स्वरूप की झलकियां दिखा दें, उनकी इस झांकी के दर्शन करवा दें और सभी जो कि घर बैठे हैं और किसी कारणवश अभी मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं, वो सभी घर बैठे अपने घरों पर मां के इस दर्शन का आनंद ले पाए। मैं आपको बता दूं, आज का दिन खास है और कुछ ही देर में हम आपको शिला माता मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे, क्योंकि शिखा 7:35 पर वो दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा और तभी हम भी माता रानी के दर्शन जो है वो आपको करवाएंगे। 6:27 का वो समय जब आज घट स्थापना का मुहूर्त था और हर जगह मैं कह सकती हूँ मंदिरों में घट स्थापना का जो मुहूर्त रहा वो 6:27 है। जबकि घरों की बात अगर मैं कर लूंगी तो घरों पर तो माता रानी हमेशा
ऐसे रहती हैं कि जब घर पर माताओं का काम हो जाए, मम्मियों का काम हो जाए और उसी समय पर घट स्थापना जो है वो की जाती है। अमूमन जो समय होता है वो 9:30 से 10 से 10:15 बजे का रहेगा, लेकिन मंदिरों में 6:27 का जो मुहूर्त है उस पर घट स्थापना हुई। मां शैलपुत्री का आज दिन है और अब वो दिन शुरू हो चुका है जब ना केवल सिर्फ छोटी काशी, ना केवल सिर्फ राजस्थान, बल्कि हर जगह माँ की उपासना की जाएगी और बेहद खास इन दिनों को माना जाता है। बहुत पॉजिटिविटी इन दिनों में मानी जाती है। चैत्र नवरात्र के ये दिन है, हिंदू धर्म के लिए ये दिन बेहद खास होते हैं। लगातार पूजा अर्चना माँ की जाएगी, माँ के नए नए स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। रोज हमें उनकी महत्वता के बारे में पता चलेगा और उसके बाद में जब अष्टमी और नवमी, जो कि इस बार एक दिन पड़ रही है, उस दिन कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूजा जाएगा। अपने आप में बेहद खास चीज जो है, ये संस्कृति जो है वो अपने आप को बनाती है और इसी के लिए जो दर्शक है, जो कि श्रद्धालु हैं, वो सुबह से कतारबद्ध रहते हैं माता के दर्शनों के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वैशाली नगर में, लेकिन यहाँ पे भी वही तस्वीरें जो है वो हमें नजर आ रही है कि चाहे कोई खास मंदिर हो, चाहे कोई आम मंदिर हो, और हर जगह श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं माता की उपासना करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखने के लिए। और आज से लेकर आगे के 8 दिन तक हमें यही तस्वीर हर मंदिर से नजर आएगी, जहाँ पर ना केवल सिर्फ महिलाएं, ना केवल सिर्फ बुजुर्ग, बल्कि बच्चे भी माता की पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। आज से 9 दिन तक, 8 दिन तक जो ये तस्वीरें हैं वो इसी तरीके से खूबसूरती से हमें घरों से भी नजर आएगी, जहां पर घट स्थापना आज हो जाएगी। इसके बाद में पूजा अर्चना का जो दौर है वो पूरे 8 दिन चलेगा और यही तस्वीरें अभी हम आपको वैशाली के मंदिर से दिखा रहे हैं और कुछ ही देर बाद में आपको शिला माता मंदिर के भी दर्शन करवाऊंगी। जी शिखा। तृप्ति, क्योंकि आपने बताया कि क्या नियम कहते हैं घट स्थापना से जुड़े, लेकिन आज चूंकि अलसुबह से ही दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर के मंदिर पहुंचे हैं, व्यवस्थाएं इस दरमियान क्या दिखाई दे रही हैं जो कि पूरे ही 8 दिनों के लिए रहने वाली हैं तृप्ति अब से मंदिरों में? व्यवस्थाएं इस तरह से है शिखा कि आज घट स्थापना यहाँ पर 6:27 पर हो गई। इसके बाद में विशेष पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जा रही है। जिन भी जोड़ों को विशेष पूजा अर्चना करवानी है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करनी, उपासना करनी है, वो यहाँ पर करवा सकते हैं। उसी के अलावा सभी लोग जो सुबह से माता के दरबार में आना चाहते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं, धूप देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और भी छोटी काशी के मंदिरों की मैं बात कर लूँ तो इसी तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आएगी। अगर मैं आमेर की बात कर लूँ, क्योंकि नवरात्र में सबसे ज्यादा दर्शनार्थी जहां पर पहुंचते हैं वो आमेर शिला माता मंदिर है, तो वहां पर सुबह 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है वो दर्शन होंगे। इसी के साथ में शाम 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक भी वहां पर दर्शन होंगे। 10 बजे का वो समय है जब आरती वहां पर की जाएगी। इसके अलावा राजभोग का जो समय है वो 11 से लेकर 11:30 तक होगा और संध्या आरती जिसको हम कहते हैं वो होगी 6:45 पर। रात्रि भोग की मैं बात कर लूँ तो वो 7:45 से 8 बजे तक होगा और शयन आरती जो है वो वहां पर 8:30 पर होगी। और यही प्रक्रिया जो है वो पूरे 8 दिन वहां पर चलने वाली है। 6:27 का वही मुहूर्त था जब शिला माता मंदिर में भी घट स्थापना की गई और 7:35 के बाद में दर्शनार्थियों के लिए वो जो पट है वो खोले जाएंगे। और बाकी के मंदिरों की मैं बात कर लूं तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है कि 12:30 बजे तक आप दर्शन कर पाएंगे और जिसके बाद में जो पट है वो शाम 4 बजे खुलेंगे। ठीक है तृप्ति, आप बनी रहिएगा। सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ गए हैं। कमलेश, आपको भी चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माउंट आबू में कैसा बीतेगा? शिखा, फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। और चैत्र का महीना है और माँ की आराधना का आज पहला दिन है और पहले दिन मैं कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त शिखा मैं माउंट आबू के अधर देवी मंदिर के नीचे यहाँ पर खड़ा हूँ और देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम है कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि कहते हैं कि जो माउंट आबू की जो आराध्य देवी है, अर्बुदा माता मंदिर है, उसके यहाँ पर पूजा अर्चना करने का जो लाभ है वो अपना एक अलग महत्व रखता है। इस पहाड़ी पर आप जो दूर से जो हमारे दर्शक जो दृश्य देख पा रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर माता का मंदिर है और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माउंट आबू के अंदर आप कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और माता की जो आराधना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में शिखा कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं की आस्था है उस आस्था को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के आने और जाने के लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं होती है वो यहाँ पर कर रखी है। जी शिखा।
बिल्कुल कमलेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं चैत्र नवरात्रि को देखते हुए। सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कमलेश बने रहेगा, तृप्ति का आप रुख करेंगे। अब तृप्ति, चूंकि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, अब अगर तृप्ति जानना चाहें कि किस तरह की सामग्री लेकर के श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, कैसे आज विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं तृप्ति? शिखा, जिस तरीके की बात आप कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 दिनों से बाजार गुलजार था, और बाजार गुलजार था लाल दुपट्टों से, लाल चुन्नियों से, नारियल से, जौ से, जो कि हमारी पूजा अर्चना का विधान है, जो विधि है वो इसी तरीके की है कि नवरात्र में जब घट स्थापना होती है तो माता को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान करवाया जाता है, जिसके बाद में माता को लाल चुनरी भेंट की जाती है, एक फूल की माला चढ़ाई जाती है। उसके बाद में जो जौ होते हैं शिखा, हम कलश कह सकते हैं, कलश के अंदर पत्ते लगाकर, अशोक के पत्ते लगाकर नारियल उस पर रखते हैं, जिसके बाद में हम जौ जो होते हैं वो बोते हैं, और कहते हैं कि जब 7 और 8 दिन का समय हो जाता है, जब वो जौ उग जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है आपके घर के लिए। और अभी जो श्रद्धालु जिन्हें मैं देख पा रही हूँ, उनके हाथ में उनकी जो पूजा की थाली है उसमें आपको नारियल नजर आ रहा है, उसमें हमें लाल चुनरी नजर आ रही है, उसमें हमें फूलों की माला नजर आ रही है, सिंदूर नजर आ रहा है, चावल नजर आ रहा है और बताशे, क्योंकि माता रानी को जो भोग है वो नारियल और बताशे का ही लगाया जाता है। तो ये जो तैयारियां हैं वो काफी दिनों से बाजारों में नजर आ रही थी, जिसका दिन आ जाए, जिसका इंतजार, क्योंकि नवरात्र जो है वो बेहद खास दिन होते हैं हर किसी के लिए, और जब उनकी शुरुआत आज हो चुकी है तो सभी के चेहरों पर वो खुशी भी नजर आ रही है, क्योंकि अब से उनका जो स्केड्यूल है, जो उनकी दिनचर्या है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। अमूमन जो महिलाएं हैं वो घर का कामकाज खत्म करती हैं 12 साढ़े 12 बजे, लेकिन आज घट स्थापना है, इसके चलते उनके घर का काम भी सुबह 9 बजे खत्म हो जाएगा, और माता की जो चौकी है वो भी 9:30 बजे तक सज जाएगी, और इसी तरीके से पूरे घर की दिनचर्या जो है वो बदल जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ऐसा भी देना चाहूंगी कि हमारे खान पान में भी 8-9 दिनों में जो है वो बदलाव किए जाते हैं, कौन सी चीज बननी चाहिए और कौन सी चीज नहीं बननी चाहिए, उसका भी एक रोस्टर तैयार किया जाता है। तो और इसी कड़ी में माता की सवारी हाथी होने के चलते भी इस बार नवरात्रि का जो आ रहा है सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगी। तृप्ति, आपका शुक्रिया। कमलेश, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तस्वीर हमारे साथ साझा करने के लिए। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हुआ।